ये बताइए हम कौन सी जगह पे खड़े हैं इस समय? ये अभी हम इजलास से निकलकर तो ऊपर पहाड़ियों से क्रॉस करके ये पड़ता है मैंडर जोन में लोड देवता जी। अच्छा, तो ये लोड देवता मतलब किन की जगह है ये एग्जैक्टली ये अगर बाबा देखें? भैरवनाथ का स्थान है जी। और काफ़ी सदियों से ये पुराना स्थान है। ये स्थान मतलब कैसे पता लगा, किसको पता लगा, कब प्रकट हुए एक्चुअली यहाँ यहाँ पे जो यहाँ पे फौज रहती थी पे? जी। तो उनको पता चला कि ये बाबा भैरवनाथ का स्थान है, तो यहाँ पे ये कम से कम भी 100 साल से पुराना स्थान है। ये अच्छा, 100 साल से ज़्यादा पुराना। तो ज़्यादा पुराना है। यहाँ से जब यहाँ पे भंडारा होता है तो यहाँ पे जो बाबा जी का दिन होता है भैरवनाथ का, तो जी। तब यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं। दिल्ली से भी आते हैं, जिनके ये देवते हैं, जी। जी। कुल देवते हैं जिनके, दिल्ली से, जम्मू से, पंजाब से, हरियाणा से, बहुत ही ज़्यादा। पहले तो यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, जी। लेकिन यहाँ की जो समिति है और यहाँ की जो कमेटी है उन्होंने काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की यहाँ पे। जी। जी। यहाँ पे ये बड़ा सा हॉल बनाया, अभी ये शेड बनाया है इन्होंने, ये टाइल्स वगैरह, और अभी भी और काम लगा हुआ है। तो इजलास के युवा भी यहाँ पर आते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। ये लकड़ी वगैरह का, जैसे कोई बजरी वगैरह लानी हो, सीमेंट लानी हो, तो काफ़ी अच्छा काम होता है। जी, वही देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी सारे शेड्स वगैरह भी बने हैं। तो यहाँ लंगर वगैरह की व्यवस्था भी रहती है? लंगर वगैरह की जो है वो आप कहीं भी और किसी टाइम भी आएंगे, आपको यहाँ पे खाने के लिए हर चीज़ मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ की पानी की दिक्कत वगैरह? पानी की दिक्कत देखें, आपको बताएं कि यहाँ पे 2-3 नीचे गांव हैं, 1 और 2 और 3 गांव हैं यहाँ पे। तो कम से कम तीनों गांव में 70 से 80 घर हैं। अच्छा। तो वो जो 70-80 घर हैं, ये इतनी ऊंची पहाड़ी पे, आप देखें यहाँ पे, आप मेरे साथ आए, देखें यहाँ पे कितनी नीचे डेप्थ, देखें कितनी गहराई है, नीचे देखें कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है यहाँ पर। और इस ऊंचे पहाड़ पे इतना बड़ा पानी का जल सैलाब, यानी कि एक बहुत बड़ा एक पानी यहाँ पे निकला हुआ है। आप आए मेरे साथ, ये पूरा गांव इसी पानी के सहारे पे खड़ा है। ये देखिए, ये पानी, और ये जो पानी है, इस पानी की हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे दादा परदादा, वो सुनाते थे कि यहाँ पे जब पहले वो आते थे, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, तो सुनाते थे कि यहाँ पे बर्तन निकला करते थे। अच्छा। पूजा वगैरह होती थी, जो जब भंडारा वगैरह होता था तो पूजा होती थी। पूजा करने के बाद यहाँ से बर्तन नीचे से निकलते थे, तो फिर यहाँ पे वो भंडारा बनता था। भंडारा बनने के बाद फिर बर्तन वापस साफ होकर वैसे ही डाले जाते थे, वो लुप्त हो जाते थे। और किसी कारण यहाँ से वो चोरी वगैरह हुई, और उसके बाद वो बर्तन जो हैं वो बिल्कुल निकलना बंद हो गए। तो ये जो पानी अभी है यहाँ पे हमेशा ऐसे ही रहता है? देखें, जून जुलाई के महीने तक पानी जो है वो बिल्कुल ऐसा ही रहता है। लेकिन इस बार ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि ये पानी जो है ये यहाँ तक पहुँचा है। सिर्फ 2 इंच यहाँ से नीचे है, बाकी मेरे पानी वहाँ तक होता है, कंटिन्यू वहाँ तक होता है, कम से कम ये 2 फीट नीचे। लेकिन ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस बार ये पानी मेरे ऐसे हाथ लगाने से हाथ में आ रहा है। और अगर मैं पूछना चाहूँ इसकी गहराई कितनी गहरा होगा ये नीचे अभी तक? तो बीच में पत्थर वगैरह डाल के इसको किया हुआ है, तो कम से कम भी ये 8 से 10 फीट अभी है। लेकिन अगर इसको खुदाई की जाए तो ज्यादा गहराई हो सकती है। अच्छा, मतलब पूरे जो 80 घर हैं पूरे नीचे में हाँ, अंदर ये के? जो 80 घर हैं वो इसी पानी की वजह से वो यहाँ पे खड़े हैं। तो ये तो अच्छा है, चमत्कार वाली बात है ये बस बाबा जी का चमत्कार है कि ये पानी जो है इसी तरह ये भरा रहता है। तो ऊपर बाबा जी की मूर्ति हैं। अभी पंडित जी ने वो मंदिर जो है वो बंद की है, तो आए आपको दिखाते हैं। चलें। अगर आप यहाँ पे आते हैं रात को रहने के लिए, पंडित जी का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है साइड पे इस तरफ जी। ये रूम है यहाँ पर। यहाँ पे गैस की व्यवस्था भी की हुई है, और सामने देखें लकड़ भी बहुत है आग जलाने के लिए। सर्दी का मौसम हो तब भी आप अंदर गैस है, सर्दी का मौसम हो आग जला के रात को सेक सकते हैं। और रहने की व्यवस्था, गद्दे हैं रहने के लिए, हर चीज़ है यहाँ पे, आप रात को
अच्छी रह तरीके से रह सकते सकते चलिए बढ़िया है। चलो हैं। तो जब हम छोटे छोटे होते थे तो इस पानी के टैंक पे ना कोई लंटर नहीं होता था, लेकिन ये अभी लंटर भी डाला गया है। और ये देखिए कि कितना बड़ा हॉल यहाँ पे, इस जगह पे इतने बड़े पहाड़ पे कितना बड़ा हॉल बनाना एक इस कमेटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती का समा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कम समय में इतना बड़ा हॉल खड़ा किया। अभी काफी बढ़िया प्रोजेक्ट है इनका, ये आगे भी एक प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये देखने के लिए आए हैं, आप देखिए अंदर यहाँ पे क्या है इस यहाँ पे ये बर्तन जितने भी, क्योंकि अब कहीं से अब तो ला नहीं सकते, कम से कम भी ये बहुत बड़े बर्तन है अंदर ये लाओ। तो अभी ये वाला जो शेड है, ये वाला शेड कमेटी की जानिब से है कि ये तोड़कर और ये वाला हॉल जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। ये हॉल और आगे बढ़ाना है उन्हें। अच्छा यहाँ आगे इसको हाँ, यहाँ से ही आगे। अभी ये देखें, आपको ये दिखाते हैं, ये बड़े बड़े आप पत्थर देख रहे हैं, ये उस वक्त कोरू और पांडु के टाइम के ये पत्थर हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े हैं ये तो जेसीबी भी नहीं उठा सकती। और लेकिन ये उस टाइम भीम जी ने कोरू और पांडु के टाइम में ये पत्थर उन्होंने उठाकर यहाँ पर ये बड़े बड़े पहाड़ खड़े किए। अभी आपको बताएं, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, नहीं तो हम आपको ऊपर भी ले चलते। एक ऊपर महल है, तो उस महल का ये है कि वो कहते हैं कि वहाँ पे उस टाइम में इस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा चक्की होती थी, पानी की चक्की जिसको कराट कहते हैं जी। ठीक है। लेकिन अभी घास वगैरह है, क्योंकि सांप वगैरह बहुत है यहाँ पे ऊपर वाली तरफ, तो यहाँ से ऊपर सकते, हाँ तो इसलिए ऊपर नहीं जा सकते। तो इसलिए ये हमारा जो यहाँ तक था। तो आए आपको आगे दिखाते हैं बाबा जी का प्राचीन टाइम से ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति ऊपर वाली पहाड़ी से ना गिर कर नीचे आई, ठीक है। ओके। ऊपर वाली तरफ गिरी, फिर ये लड़कों ने सभी ने उठा के रस्से वगैरह डाल के फिर ये मूर्ति यहाँ पे रखी। इस मूर्ति के 4 मुख हैं, 1 2 3 और बैक साइड 4, ये 4 मुख वाली। जैसे आपने वो सुना है ना पशुपतिनाथ, हाँ जी, पशुपतिनाथ नेपाल में, जी जी, वहाँ भोलेनाथ के 4 मुख हैं तो उनके 5 मुख हैं। लेकिन ये जो मूर्ति है ये कुछ पशुपतिनाथ की तरह ही है। इस मूर्ति के 4 मुख हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जी। और उसी के साथ एक और आप देख सकते हैं, ये गणेश जी, ये गणेश जी की एक प्रतिमा ऐसे पत्थर पे बनी हुई मिली। तो ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और ये प्रतिमा ये भी ऊपर से ही आई थी? ये दोनों प्रतिमा ऊपर से ही आई। जैसे हमें ऐसे संकेत हुआ कि जैसे ये महाराज ने खुद जो ये मूर्ति है नीचे की गई, इसकी भी पूजा की जाए। अभी हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो हम आपको ऊपर भी दिखाते हैं, ऊपर वाला किला भी। अगर ये देखें, अगर आप यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये पंडित जी का नंबर, आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं, पंडित जी को कॉल कर सकते हैं और 10 मिनट के बाद पंडित जी आपको यहाँ पर प्रस्तुत मिलेंगे। पंडित जी के बारे में पूछें तो पंडित जी यहीं रहते हैं या? एक्चुअली ये है कि ये बहुत दूर दराज में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे पंडित रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ा यहाँ पे अगर हमारे साथ तावन, जिसको कॉर्पोरेट कहते हैं हम जी, अगर वो समझा जाए तो सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हमारे साथ फौज का है जी। फौज का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है। अभी ये जो पंडित जी हैं ये एज एक आर्मी में एम्प्लाई में सपोर्टर हैं जी। तो यहाँ की जो मंदिर की पूरी देखभाल है आर्मी वाले और पंडित जी आर्मी और यहाँ की कमेटी करती है। आइए फिर आपको अंदर दिखाते हैं। और ये हमारे बाबा जी का स्थान, ये देखें। और ये जो हमारी प्राचीन मूर्तियाँ हैं, ये दोनों मूर्तियाँ हैं ये